हेलो एवरीवन। पैरामाउंट एकेडमी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आज वृंदावन के लिए रवाना हो चुका है। छात्रों के अंदर आत्मनिर्भरता, नेतृत्व कौशल और संचार कौशल का विकास के लिए यह शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है और वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता के बारे में भी जान पाते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को अलग अलग देशों के वातावरण और संस्कृति के बारे में रोचक और मज़ेदार तरीके से जानने में मदद मिलती है। इससे छात्र एक अलग दृष्टिकोण की मदद से सशक्त होते हैं। छात्रों के नए और अलग अलग स्थानों की यात्रा करने पर वे अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इस दौरान वहाँ के मूल निवासी और अन्य छात्रों के साथ बातचीत से छात्रों के सामाजिक और बौद्धिक कौशल का विकास होता है। इसके अलावा वे अलग अलग संस्कृतियों से भी रूबरू होते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले चलते हैं वृंदावन धाम और उसके बाद वृंदावन धाम से पहुंचेंगे खाटू श्याम। इसके बाद हम लोग जयपुर के लिए रवाना होंगे और वहां ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करेंगे। वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर वाले मार्ग पर थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ माँ वैष्णो वाली की विशाल मूर्ति दिखाई देती है। माता की ये प्रतिमा माँ वैष्णो देवी धाम में बनी हुई है। माँ के चरणों में हनुमान जी भी विराजमान हैं। वृंदावन में इस वैष्णो देवी धाम की काफ़ी मान्यता है। हर वर्ष दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ आकर माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जानिए इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। इस मंदिर में 141 फीट ऊंची माँ दुर्गा की मूर्ति है। माँ की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मंदिर में 11 एकड़ में बना हुआ है। 11 एकड़ में यह मंदिर बना हुआ है। इसमें देवी दर्शन गुफा, लंगर हॉल भी, डिस्पेंसरी, आध्यात्मिक हॉल और लाइब्रेरी बनाया गया है। माँ वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना जे.सी. चौधरी ने की है। वे दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और माँ वैष्णो देवी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हर महीने वे यहाँ आते रहते हैं। मंदिर का निर्माण मई 2003 में शुरू हुआ था और इसे पूरा बनाने में 7 साल का समय लगा। मई 2010 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर में माता के 9 रूपों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ये सभी मूर्तियाँ एक गुफा में विराजमान हैं। गुफा में प्रवेश करने से पहले माँ गंगा की बेहद खूबसूरत मूर्ति है। ये मूर्ति अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में भगवान गणेश और शिव जी की भी मूर्ति लगी हुई है। मंदिर परिसर में छोटे छोटे घास के मैदान हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। इस मैदान के चारों तरफ चलने के लिए पक्का मार्ग बना है। मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचने की सख्त मनाही है। मोबाइल और कैमरा ले जाने पर भी प्रतिबंध है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास सामान रखने की निःशुल्क व्यवस्था है और मंदिर के सामने ही पार्किंग की भी व्यवस्था है। मंदिर में चमड़े की कोई भी वस्तु रखकर या पहनकर आने की सख्त मनाही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। मंदिर से सटा एक आश्रम भी है जहां कोई भी श्रद्धालु आकर रुक सकता है। धीरे धीरे से दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। तो ये था वैष्णो देवी वृंदावन के मंदिर का वर्णन। चलिए आइए अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण कार्य जनवरी 2001 में शुरू हुआ था। मंदिर का इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण 14 जनवरी 2001 में शुरू किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में पूरा 11 वर्ष का समय लगा था और 17 फरवरी 2012 से इसे सार्वजनिक रूप से भक्तों के लिए खोल दिया गया था। प्रेम मंदिर की ऊंचाई लगभग 125 फीट और लंबाई 122 फीट है। मंदिर की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 115 फीट है। प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार पर मयूर आकृति के 8 नक्काशी वाले तोरण लगाए गए हैं। मंदिर के भीतर की दीवारों पर कृपालु महाराज की झांकियाँ भी बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर में 94 स्तंभों का भी निर्माण किया गया है। मंदिर का इटली में मंगवाए गए संगमरमर के पत्थरों से निर्माण हुआ है। मंदिर में कृष्णमयी वातावरण हमेशा बना रहता है। राधा कान्हा के प्रेम का प्रतीक प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण के प्रेम की अनगिनत प्रसंगों के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को सुकून मिलता है। प्रेम मंदिर जहां दिन में सफ़ेद संगमरमर की चमक
दिखाता नज़र आता है, वहीं शाम होते ही खास लाइटिंग के कारण वह हर 30 सेकंड में अलग अलग रंग में सराबोर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर बैठकर श्रद्धालु कृष्णमय हो जाते हैं और इन सुखद क्षणों का आनंद लेते रहते हैं। आइए अब हम खाटू श्याम चलते हैं। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कौन है ये बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को इनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। कैसे बने ये खाटू श्याम, हरे का सहारा। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीची झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर अपना नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुम सबसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। तो ये था हमारे पैरामाउंट एकेडमी सेक्शन भ्रमण कार्यक्रम का पहला एवं दूसरे दिन का वर्णन। इसमें हमने बच्चों के साथ एवं हमारे समस्त स्टाफ के साथ में सर्वप्रथम वृंदावन के दर्शन किए। वृंदावन धाम में हमने वैष्णो देवी एवं प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए। तत्पश्चात हम लोग राजस्थान के लिए रवाना हो गए और राजस्थान में हम खाटू श्याम जाके वहाँ पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया। दूसरे दिन हम लोगों ने खाटू श्याम के दर्शन किए और तत्पश्चात फिर हम लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। तो आगे हम लोग देखेंगे जयपुर में जितने भी ऐतिहासिक स्थल
थे वहाँ उन सब को अवलोकन करते हुए हम सभी आगे बढ़े। जयपुर में हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम जंतर मंतर जाएंगे, तत्पश्चात हवा महल, म्यूज़ियम हॉल, इसरलाट एवं उसके बाद हम नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला इत्यादि ऐतिहासिक स्थल वहाँ पर हम लोग देखेंगे। इससे काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे पैरामाउंट एकेडमी के छात्र एवं छात्राओं ने 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई नाहरगढ़ किला की चढ़कर वहाँ पर नाहरगढ़ किले को देखा और वहाँ पर इस किले से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की कि किस प्रकार से नाहरगढ़ किले का नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्रकार की शैक्षणिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।